नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय द्वारा मथुरा के पूर्व विधायक पंडित राजकुमार रावत को प्रदेश कमेटी का उपाध्यक्ष बनाए जाने हेतु मुकेश धनगर को प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर उनके प्रथम बार मथुरा आगमन पर स्थानीय होटल में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता से पूर्व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में फरहा टोल प्लाजा पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सर्वप्रथम विकास बाजार गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दोनों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात स्थानीय होटल में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद प्रत्याशी महेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने आज जमीन से जुड़े हुए और काफी समय से कांग्रेस में कार्यरत इन दोनों ही पदाधिकारियों का चयन से इनका अनुभव कांग्रेस के काम आएगा और आने वाले 2024 के चुनाव में हम निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। महेश पाठक ने पत्रकारों की बात का जवाब देते हुए कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से कांग्रेसियों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। उन्होंने केवल 9 साल राज्य किया। कांग्रेस 65 साल तक सत्ता में रही। हमें सत्ता की भूख नहीं। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस संघर्ष करती रही और आगे भी आम जनता के लिए संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सबके प्रिय नेता और इस देश में अन्याय की और न्याय की आवाज को उठाने वाले संसद से सड़क से लेकर संसद तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हम सबकी अर्दिल अजीज आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू और संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, तो मेरे एक मजदूर के बेटे को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो जिम्मेदारी में आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, चाहे मुझे अपने शरीर का एक एक खून का कतरा इस पार्टी के लिए देना पड़े, मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस की रीति नीति को खेत खलिहानों तक हम ले जाने का काम करेंगे, युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जिस तरीके से मथुरा और देश में और प्रदेश में जहां भी अन्याय हो रहा हो उसके न्याय करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमें किसी भी स्तर तक कोई भी बलिदान देना पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा बलिदानों की पार्टी रही है। हम किसी भी बलिदान से हटने वाले नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक भय का माहौल बना रखा है, उसको आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोई बात नहीं है, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। कांग्रेस पार्टी का इस देश की धरती में उसका रक्त कण कण में एक रक्त बहा हुआ है इस देश में। तो ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में और जिले में इस भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कितनी भी लाठी मारो, और आए दिन जो ईडी और सीबीआई का छापा डालने का काम करते हैं, मैं भी कुआरा हूँ और मेरे भी कोई संपत्ति नहीं, देखता हूँ कितनी और ईडी और सीबीआई इनकी पड़ती है। इनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो काले कानून है, जिस तरीके से बड़े बड़े जो उद्योगपतियों की सरकार है, उनको सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन करने का काम करेंगे। इसी के साथ में जो किसानों के साथ यूरिया का दाम बढ़ा दिया, चाहे उनके सिंचाई में पानी का टेल पर पानी नहीं आ रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और ये सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि मथुरा जनपद में मारे में दीपावली पर 10 लोगों की आतिशबाजी में उनकी अचानक असामयिक मृत्यु हो जाती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री उनको इतना समय नहीं, जिनकी ताकत से, जिनके अधिकार से वो इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनके मजदूरों में जाने का काम नहीं किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस बीच हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उन परिवारों के पास गए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उन परिवारों से मिले और जितनी होगी उनके सहयोग, हर दुख में हर सुख में उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जिम्मेदारी मिली है, आने वाले समय में आपको पूरी तैयारियां जमीन में दिखेंगी और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सड़क पर कांग्रेस पार्टी आज भी लड़ रही है और भविष्य में भी लड़ेगी। यूपी में हमारी रणनीति बहुत ही गोपनीय है, आने वाले समय में आपको बताएंगे। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश और उसकी बात कर रहे हैं, जनता का जनाधार स्वीकार है और जो हमें वहाँ की जनता ने प्यार और दुलार दिया उसके लिए धन्यवाद। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का
आदरणीय सोनिया गांधी जी का, परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, परम आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे से एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी देकर के जो विश्वास व्यक्त किया है, तो उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जनपद में और प्रदेश में पूरी तरह से हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। बाकी आपने अभी पूछा था कि 3 राज्यों के चुनाव के बारे में, आपने अभी देखा होगा, हाल ही अभी आंकड़ा है आया, वहाँ पे वोट प्रतिशत जो मिला है 8.5% वोट प्रतिशत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और 9% से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है कांग्रेस पार्टी को। वोट प्रतिशत हमें कम नहीं मिला है। सीटों की बाजीगरी और जादूगरी के हिसाब से हम चुनाव वहाँ आए हैं। जो जनता ने जनादेश दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। फिर जनता के बीच में पार्लियामेंट के चुनाव में 2024 के चुनाव में फिर जनता के बीच में जाकर के जो भी कमियां रही है उनको सुधारने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बहुत तेजी के साथ मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे विपक्ष की 2024 में जो विपक्ष लेकर के चल रहा है अपना पूरी ताकत के साथ बैठे हुए पदों पे जो है ये दलों को हराने का इंडिया गठबंधन है, तो समाजवादी पार्टी आज बन पाएगी। ये कह रही है कि ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रश्न है। 6 तारीख को मीटिंग हो रही है, सारे बादल छट जाएंगे। 6 तारीख को सारी स्थिति आप सबके सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमो तैयारी है और क्या है? नहीं, ये यकायक तो कोई बात नहीं है। ये मैटर काफी दिनों से पेंडिंग था और बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी ने एक जमीन से जुड़े नेता को तरजीह दी। हम लोग ये बात अक्सर अपनी पार्टी में कहते रहते हैं, जो आदमी चुनाव लड़ा हो, जिसको धरती की हकीकत मालूम हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम पद देंगे तो वो सकारात्मक कार्य करेगा। इसी क्रम में राजकुमार रावत बीडीसी चुनाव भी लड़े हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, जिला परिषद में भी रहे हैं, तो इनको ये पता है कि जनता की समस्या क्या है, और इसी में ध्यान रखते हुए इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये संघर्ष करेंगे, और कांग्रेस ने तो पहले भी राज्य किया, हमारे लिए नया तो है नहीं। कोई हमें त्रुटियां या कमियां रही होंगी जिसकी वजह से कि जनता ने हमको नकारा, और अब हम जनता के बीच में कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। उनका भी दिल करता है कि भाई पलट के देखना चाहिए कौन अच्छा कार्य करता है। तो आज आप देख रहे हैं कि न तो कोई 15 लाख आए, न कोई रोजगार मिला, न किसान खुश है, न उसको एमएसपी की प्राइस मिली, न टिल पे पानी मिला। ये तो हकीकत है। ठीक है, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, हम धर्म में बांटने की बात नहीं करते, ये हम भी कर सकते हैं, परंतु हमारी सेकुलर पार्टी है, हमारा भले ही नुकसान हो परंतु वो अपने सिद्धांतों से हट नहीं सकते, क्योंकि 5 उंगलियों के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता, मुट्ठी बनती है। हम एक एक उंगलियों को अलग करें वो एक अलग बात है, उसमें क्षणिक फायदा तो मिल सकता है परंतु लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सबको ही साथ लेके चलोगे तभी विकास संभव है। तो हमारी वो नीति है। बाद में पब्लिक इसको समझेगी। ये लोग क्या धर्म का ठेका मानते हैं। आपने मेरा भी बहुत बार इंटरव्यू लिया है, अब बताओ मेरी तरीके से कोई रोज पूजा करता है, परंतु मैं उसका ढिढोरा नहीं पीटता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। ऐसे कोई इबादत करता है वो उसका पर्सनल मैटर है, कोई चर्च में जाता है वो उसका पर्सनल मैटर है, उसको हम मुद्दा नहीं बनाते। तो मैं समझता हूँ कि भाई धनखड़ और राजकुमार रावत, इनको नई जिम्मेदारी मिली है, ये संघर्ष करेंगे। अब 2024 के चुनाव है, देखिए यो जमुना जी की मर्जी होगी वो होगा। संघर्ष करना हमारा काम है, रिजल्ट देना जनता का काम है। जनता जो रिजल्ट देगी वो हमको स्वीकार होगा। 2024 उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार रावत जी, प्रदेश महासचिव
मुकेश धनगर जी को जो जिम्मेदारी है, इससे कहा मथुरा जनता बड़े हर्ष व्यक्त कर रही है। साथ ही साथ ये भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इसका लाभ 2024 में मिलेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अनुरूप जो कार्य किया है, जिम्मेदारी दी है, इसके मथुरा के सभी जातियों का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिलेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इससे 2024 में कांग्रेस का उम्मीदवार सांसद का जीतेगा। हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, परंतु देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी आए वो एक शब्द यमुना जी पे नहीं बोले। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं इन सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता और उनका आने का भी एक सुनियोजित है। चाहे वो जन्मभूमि में किस लिए आए हमको भी मालूम है। हमने भी एक ही बात कही शुरू में, मथुरा में शांति रहनी चाहिए, मथुरा में रोजगार मिलना चाहिए, मथुरा में पर्यटन आना चाहिए। आप ऐसी कोई भावनाएं न बनाएं या कर्फ्यू लगने लगे, धारा 144 लगने लगे, आने वाला यात्री भी भाग जाए। इसी भावना को लेकर मैंने कहा, परंतु ये तो प्रोपोगंडा में मास्टर है। इनको तो ये कहते हैं कि हमारे ट्रैक में आप आ जाओ, परंतु हमारा काम है और मंदिर तो भगवान में हमारी भी आस्था है, तो हम भी चाहते हैं यमुना शुद्ध हो। अब ये कहते हैं इसमें क्रूज चलेगा, अरे गंदगी तो दूर नहीं हुई और आप कहते क्रूज चलाएंगे, शरीर में मैं नहाया नहीं बोलते सूट पहन लो। अरे पहले यमुना को शुद्ध करो। अब आप गंगा परियोजना ला रहे हैं, यमुना परियोजना भी लाइए। हमने कहा भाई दूज का स्नान होता है यमुना जी पर, आप उसको पर्व घोषित करो। तो एक ही पर्व है यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में, बातें बहुत सी हैं। चुनाव आएगा, मुद्दा उठेंगे, जनता सुनेगी, जो उसको अच्छा लगेगा निर्णय लेगी। मैं तो अभी एक ही कहूंगा, ये जो हमारे पदाधिकारी नवनियुक्त बने हैं, जमीन से जुड़ा हुआ राजकुमार रावत है, मैं समझता हूँ कि इसके आने से पार्टी में और बल मिलेगा। ये गांव जाएंगे और मैं समझता हूँ यमुना जी की कृपा होगी तो अच्छे ही होंगे। धन्यवाद। सच्चाई नहीं है, सनातन हम भी सनातनी है, महेश भाई तो सुपर सनातनी है और यहाँ जितने बैठे सब सनातनी है। ये प्रमोद कृष्णन जी के बड़बोले पने अपनी लाइमलाइट में आने के स्टेटमेंट है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कोई ऐसा बात बोल दूं तो पूरा देश दिखा रहे। तो स्थिति क्या है, उससे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी 3 राज्यों में हम लोग चुनाव हारे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, परंतु ये अप्रत्याशित चुनाव परिणाम है और एक सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत से चुनाव हरवाने की साजिश की गई। हमारे आज ये मुद्दा नहीं है, आज तो मुद्दा है हमारे 2 ताकतवर लोगों को सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी खड़गे साहब ने पदाधिकारी बनाया है, जिसमें रावत जी तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, 2 बार एमएलए रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे और संघर्ष बीडीसी रहे और पुराने कांग्रेस में। आप कोई कहे कि बाहर के आए हुए नहीं, पुराने कांग्रेस। और मुकेश धनगर तो पैदाइशी कांग्रेसी है और इसने खूब मेहनत करी है, गली गली कूचे कूचे में डोला है और बिल्कुल परिपक्व होकर आज इसे पद मिला है। तो ये काम करना बहुत अच्छी तरह जानता है मुकेश और महामंत्री के पद से नवाजा है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मथुरा को टारगेट बनाने के चक्कर में है, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव तो अयोध्या के नाम पे लड़ रहे हैं, राम मंदिर बनने के बाद मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। बनारस को गर्म कर रहे हैं, उसमें भी कोर्टों में जा रहे हैं और यहाँ पे भी तमाम लोग लगा दिए बाहर के, कोर्टों में जाओ, हंगामा करो, गदर करो। तो इनकी तो रणनीति इस तरह की है, फूट डालो और रात करो। अंग्रेजों जैसे ही है और अंग्रेजों के पिट्ठू तो पुराने रहे हैं। तो स्थिति यह है कि इनका अगला टारगेट जो है मथुरा है और ऐसे समय में हमारे 2 विभाजित पार्टी के पदाधिकारी बनाए गए, वो ईट का जवाब पत्थर दे देंगे। हम और महेश भाई पूरा सहयोग करेंगे और कांग्रेस मजबूत होगी। इस हार से हम लोग निराश नहीं है। 65 साल राज किया है, इनको जुम्मे 9 साल हुए, तो खोता चना बाजे घना, खोता चना बाजे घना, खोते चने ज्यादा लग रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की कतई नहीं घबरा रहा, उसी तरह संघर्ष करेगा जिस तरह देश की आजादी की लड़ाई में किया था और हमारी केंद्र में सत्ता में वापसी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।